अगर आप चाकू पर गोली चलाते हैं तो यह मत सोचिए कि गोली चाकू से दो हिस्सों में कट जाएगी, क्योंकि इसके लिए चाकू की धार और गोली का पूरी तरह से एक सीध में होना जरूरी है। हालांकि ज्यादातर गोलियां चाकू की तुलना में नरम होती हैं, इसलिए जब गोली चाकू की धार से टकराती है तो आमतौर पर गोली मुड़ जाती है या टूट जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के हेलमेट पर गोली चलाने से वह गोली को रोक लेगा, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये स्टील के हेलमेट तोप के छर्रों और युद्ध के मैदान की उड़ती गिट्टियों से बचाव के लिए बनाए गए थे। सीधी गोलीबारी का सामना करते समय ये हेलमेट ऐसे होते हैं जैसे कागज के बने हों। गोली इन्हें आसानी से भेद देती है। अगर आप अब भी नंगी हाथों से उड़ती हुई गोली को पकड़ने का सोच रहे हैं तो ऐसी सुपरकार में बैठिए जो गोली की रफ्तार से तेज दौड़ सके। जैसे ही आप गोली को पकड़ेंगे, उड़ती हुई गोली की सतह का तापमान 200 डिग्री से भी ज्यादा होता है, जिससे आपकी हथेली तुरंत जल जाएगी। और भी डरावनी बात यह है कि वह गोली हर सेकंड 3000 बार घूमती है, जो किसी इलेक्ट्रिक ड्रिल से भी तेज है। ज्यादा संभावना है कि आपकी हथेली सीधा फट जाएगी। अगर आप और भी पागलपन करना चाहते हैं तो खुद को एक ही जगह पर हर सेकंड 100 से ज्यादा बार घुमाइए। ऐसा करने पर आप सीधा उड़ सकते हैं, लेकिन इतनी तेज गति पर आपके शरीर का खून वॉशिंग मशीन की तरह नसों से बाहर निकल जाएगा, मांसपेशियां फट जाएंगी, जोड़ सीधे टूट जाएंगे और आप वहीं पर फट सकते हैं। वियतनाम युद्ध के दौरान एक वियतनामी सैनिक ने खुद को और विस्फोटकों के पैकेट को जमीन में दफना दिया, केवल अपना सिर बाहर निकाला। फिर उसके साथी सैनिकों ने उसे पेड़ों की टहनियों से छुपा दिया। इसके बाद वह यहीं छुपा रहा। 5वें दिन तक जब अमेरिकी सैनिकों की टुकड़ी वहां से गुजरी तो उसने बिना हिचकिचाए विस्फोटकों को उड़ा दिया और दुश्मनों के साथ खुद को भी खत्म कर लिया। इसके अलावा कुछ वियतनामी सैनिक पहले गड्ढा खोदते थे, फिर उसमें दोनों तरफ नुकीले कांटों वाली जाबान यानी जाबान ट्रैप लगाते थे और उसके बाद गड्ढे को पत्तों व घास से ढक देते थे। जब अमेरिकी सैनिक चलते चलते अनजाने में उस पर पैर रख देते तो तेज नुकीले कांटे तुरंत उनके पैरों में घुस जाते, जिससे अमेरिकी सैनिक दर्द से चीख उठते थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक जानबूझकर एक ठेला सड़क के किनारे खड़ा कर देते थे, जिसके नीचे एक बारूदी सुरंग छुपी होती थी। जब दुश्मन की गाड़ियां वहां से गुजरती तो सैनिक गाड़ी से उतरकर उस ठेले को हटाने की कोशिश करते। जैसे ही वे उसे धक्का देते, बारूदी सुरंग सक्रिय हो जाती और तुरंत विस्फोट हो जाता, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वे मारे जाते। कभी कभी सैनिक दुश्मन को मारने के बाद उसकी लाश के नीचे बारूदी सुरंग दबा देते थे। जब दुश्मन के साथी उसकी लाश लेने आते तो जैसे ही वे शव को छूते, बारूदी सुरंग सक्रिय हो जाती। बस एक जोरदार धमाका सुनाई देता और वे भी धमाके में चिथड़े चिथड़े हो जाते। अगर तुम चुपके से किसी अमीर आदमी के मुंह की सारी सोने की बड़ी बड़ी दांतें निकाल भी लो तो यह मत समझना कि तुम उन्हें बेचकर 1 लाख कमा लोगे, क्योंकि अगर तुम उन दांतों को पिघला भी दो तो पिघले हुए इन सोने के दांतों से बस कुछ ही सोने के सिक्के बन सकते हैं, यानी कुल मिलाकर कुछ दर्जन ग्राम ही होंगे और तुम मुश्किल से 10-20 हजार ही कमा पाओगे। अगर तुम चुपके से चीन की महान दीवार की हर एक ईंट को निकाल लो और फिर उन्हें एक के ऊपर एक जमा दो तो तुम एक ऐसी संरचना बना सकते हो जिसमें 800 मिलियन से भी ज्यादा ईंटें होंगी। ये सीधा आसमान को छू लेगी, जिसकी ऊंचाई 40,000 मील से भी ज्यादा होगी और यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भी 180 गुना ज्यादा दूर होगी। या फिर तुम चाहो तो महान दीवार की सारी ईंटों को इंसानों से बदल सकते हो, तो सिर्फ 3 करोड़ लोग ही इस मानव दीवार को खड़ा करने के लिए काफी होंगे। बिल्कुल। या फिर तुम चुपके से धरती पर मौजूद सारी गायों को एक विशाल मांस की चक्की में डाल दो तो तुम एक ऐसा सुपर मीट पैटी बना सकते हो जिसका व्यास 2.6 किलोमीटर होगा और ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुनी होगी। अगर तुम्हें इस सुपर मीट पैटी को पकाना है तो तुम्हें न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी बड़ी एक तवा बनानी